बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल 18 से 44 आयु वर्ग के लिए दिल्ली में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। सेंटर पर 50% डोज ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए उपलब्ध होगी। 45 प्लस आयु वर्ग के लिए ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध थी, यानी दिल्ली में 18 प्लस वाले भी सेंटर पर पहुंचकर अब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन भी अभी भी अवेलेबल है और उसके साथ ही आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, यानी वहां जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लाइन में लगिए और वैक्सीन लगवाइए, यानी क्योंकि वैक्सीन लगवाना इस वक्त बहुत जरूरी है। तीसरी लहर भी आने को है, तो अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो एक तरीके से किसी ना किसी तरीके से हम सुरक्षित तो वैक्सीन के जरिए हो सकते हैं। फिलहाल इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय, 18 प्लस वालों को अब वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, वो भी प्री रजिस्ट्रेशन की जगह ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो कल क्या हालात दिल्ली में रहे, क्या बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वैक्सीन लगवाई, ये आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। हाँ बिल्कुल पूजा, देखिए अब लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और खास तौर से हम ये बात भी जानते हैं कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में विशेषकर अगर हम 18 प्लस आयु वर्ग की बात करें तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी। लगातार स्लॉट्स की कमी और ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब ये एक बड़ी राहत की खबर है कि अब सेंटर्स पे जाके भी जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया को 18 प्लस आयु वर्ग के लिए निभाया जा सकता है। हालांकि ये सुविधा 45 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए पहले से ही उपलब्ध है। हम जानते हैं कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उनके लिए निभाई जा रही थी, लेकिन अब इस आयु वर्ग के लिए भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे निश्चित तौर पर जो युवा हैं उनके लिए काफी बड़ी एक राहत की बात है। हालांकि अगर हम वैक्सीन की बात करें तो उसकी किल्लत तो अभी भी बरकरार है। फर्स्ट डोज अभी भी नहीं इस आयु वर्ग के लोगों को लग पा रही है, दूसरी डोज जरूर उपलब्ध है। लेकिन अगर हम बात करें कोविशील्ड की तो वो ऑन साइट जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहीं जो सेंटर्स में वैक्सीन की किल्लत थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर या वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं। कल हमने ये भी देखा कि कैसे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली सरकार की वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। हालांकि उसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने भी अब अपना जो जवाब था सरकार की तरफ से वो सामने रखा था। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को निभाया जाएगा, कैसे उपलब्धता को ठीक किया जाएगा, ये अब अहम बात है, खासतौर से इस आयु वर्ग के लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह से कदम उठाया गया है उससे काफी हद तक लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल पढ़ा, लेकिन जब हम दिल्ली को देखते हैं तो जो वैक्सीनेशन अभियान एक दिन चला और उसमें हमने देखा कि लाखों वैक्सीन लगाई गई और अपने आप को वैक्सीनेट लोगों ने हर एक राज्य में किया, लेकिन दिल्ली की जो संख्या थी वो 76,000 तकरीबन रही है। अगर उससे पहले का जिक्र करें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले तो वो संख्या बेहद कम थी, लेकिन एक दिन में जब हमें अभियान शुरू किया केंद्र सरकार की तरफ से तो 76,000 वैक्सीन लग जाती है। तो कई सवालात भी खड़े होते हैं कि क्या एक दिन के अंदर ही ऐसे सिचुएशन क्रिएट की गई कि हाँ एक दिन अभियान है तो इतने लोगों को वैक्सीन लगा दीजिए और बाकी हर रोज का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो वो बेहद कम रहता है। इसकी वजह क्या है? देखिए अभी क्योंकि अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार ने पूरी तरह से बात कही थी कि 21 जून के बाद से जो प्रक्रिया है वो लागू हो जाएगी। सभी राज्यों में केंद्र सरकार के अधीन चीजें आ जाएंगी और वो जैसे जैसे वैक्सीन को उपलब्ध कराएंगे उस तरीके से ही वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा। इस जो आपने सवाल किया इसी बात को कल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी उठाया और उन्होंने ये सवाल किया कि जब देश भर में लाखों की संख्या में दूसरे राज्य वैक्सीनेशन का ड्राइव कर रहे हैं तो दिल्ली में संख्या काफी कम है। उसी जवाब में मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को कहा कि बजाय आरोप प्रत्यारोप करने के बेहतर ये होगा कि आप सही समय पर वैक्सीन को उपलब्ध कराएं और खासतौर से युवाओं को, क्योंकि उन्हें अभी भी वैक्सीन की कमी से जूझना पड़ रहा है। वैक्सीन अभी भी पूरी उपलब्धता के साथ मौजूद नहीं है। तो बेहतर यह होगा कि जल्द से जल्द वैक्सीन को उपलब्ध कराएं। और जैसे मैंने पहले कहा कि कोवैक्सीन की अभी भी पहली डोज नहीं लग पा रही है, दूसरी डोज जरूर